लखनऊ से रायबरेली के रास्ते में मदाखेड़ा एक इलाका है जहां एक तरीके से बाजार लगा हुआ है। सवेरे सवेरे सब्जियां बिक रही हैं। किसान भी आए हमारे साथ। संतराम हैं, 8 लोगों का इनका परिवार है। किसान हैं, मूली लेकर के आए हैं, मूली बेचते हैं यहाँ पर। संतराम जी बताइए कि मूली का आजकल रेट क्या चल रहा है? आप जैसा सोचते थे वैसा आपको भाव मिल रहा है? नहीं सर, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा यार पैसे के लिए दिक्कत है, इसीलिए जो है लोग थोड़ा धंधे पानी में तो डाउन है ही है धंधा पानी। तो नोटबंदी की वजह से एक धंधा थोड़ा सा डाउन हुआ है। हाँ कुछ। आपको क्या लगता है ये फैसला सही है कि गलत है? सर इसके लिए हम क्या बताएं। नहीं, आपको कुछ असर हुआ है नोटबंदी से? नहीं हुआ सर, क्यों नहीं, कि पैसा के लिए दिक्कत है कि बैंक में जाओ लाइन लगाओ, दुनिया एग्जाम करना पड़ता है। और बीज खरीदने में, खाद खरीदने में जब लोग पैसे के लिए बात करते तो यही कहते भैया चेंज पैसा दो, छुट्टा वाला जो नया चल रहा उसके लिए दिक्कत है, तो एक दो दिन की दिक्कत। कि आप खेत से सामान लाते हैं सब बिक जा रहा है, कम आपके सही रेट मिल पा रहा है? रेट सही नहीं मिल पा रहा है, फिलहाल बिक जाता है उल्टा चीज जो बिक जाता है जी। कम कीमत पे ही बेच लेते हैं। हाँ बेचना है, जब तैयार है तो बेचना ही पड़ेगा। किसान है संतराम, कहते हैं कि नोटबंदी के बाद जो उनकी फसल है, जो उनकी उपज है, उसकी सही कीमत नहीं मिल पा रही है। कैमरामैन राजू के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ रायबरेली हाईवे। मथुरा के नगला गोपी गांव में ही दूध बेचने वाले अवनीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि नोटबंदी का इनके काम पर किस तरीके का असर हुआ है। अवनीश, आप कब से दूध बेचने का काम कर रहे हैं? करीब करीब हो गया, मेरे पिताजी को 40-50 वर्ष हो गए हैं कम से कम जी। और उनको कोई दिक्कत नहीं आई। नोटबंदी की वजह से इतनी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे 100 किलो दूध नाप रहे हैं हम, तो उसमें दुकानदार 50 किलो दूध नापने बोल रहा है, 30 किलो दूध नापने बोल रहा है। नोटबंदी के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, दूध सेल नहीं हो पा रहा है। तो वो कह रहा मैं दूध कहाँ लेके जाऊँ। तो आप लोग कहाँ कहाँ दूध देने के लिए जाते हैं? मैं होलीगेट कृष्णा डेयरी पे दूध देता हूँ। तो क्या मतलब नोटबंदी के बाद कितने दिन बाद आपसे बोला गया कि नहीं, जितना आप देते हैं उससे कम दूध दीजिए? ये 1-2 दिन बाद ही बोल दिया गया था कि दूध कम दीजिए, नापिए थोड़ा। उससे ये थोड़ा ग्राहक बंद हो गए थे 500 के नोट की वजह से जी। ये प्रॉब्लम आ रही और है। किस तरीके की दिक्कत आ रही है? क्या पुराने नोटों की भी कोई समस्या है? पुराने नोटों की ये प्रॉब्लम आ रही है, वो पुराने नोट देते हैं, हम लेते नहीं हैं। हम जहाँ से दूध कढ़ाते हैं ना वो ले पा रहे हैं गाँव में, ना कोई लेता है उनको। तो नए नोट आ पाए हैं क्या किसी के भी पास, डेयरी वालों के पास, आपके पास? हमारे पास एक भी बार नया नोट नहीं आया है जी। हमने इनको जो दूध दिया है अभी तक एक भी बार नए नोट नहीं, जब भी दिए पुराने नोट दिए इनको। तो जब दूध नहीं बिक रहा, आपका तो सारा काम ही है, तो फिर किस तरीके की परेशानी हो रही है? परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्या करें, मजबूरी है। तो ये अवनीश कुमार है, जिनका साफ तौर पर कहना है इनके पिता दूध बेचने का काम कब से कम 40-45 साल से कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है इसके चलते इनको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि जहां पहले ये 100 लीटर तक दूध अलग अलग इलाकों में दे आते थे, डेयरीज पर दे आते थे, अब वो घटकर 50 लीटर से भी कम हो गया है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज़, मथुरा। इस वक्त मैं दिल्ली से करीब 120 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के सियाली जागीर गांव में हूं। दरअसल नोटबंदी को 36वां आज दिन है और 36 दिन बाद क्या असर है, क्या फ़ायदे हैं लोगों को, क्या इसके नुकसान हुए हैं, ये जानने के लिए हम गांव का जायज़ा ले रहे हैं। इसी गांव में हम पहुंचे हैं। सियाली जागीर ये गांव है, हसनपुर तहसील पड़ती है, अमरोहा ज़िला है। यहाँ पर किराने की एक दुकान है इस गाँव में, बड़ी दुकान है। इनसे बात करेंगे कि आखिर इनके काम पर क्या असर पड़ा। इस दुकान के दुकानदार सदाकत हैं, वो भी हमसे बात कर रहे थे। दरअसल नोटबंदी के बाद से जो लगातार ये है कि गांव में किस तरह का फ़र्क काम धाम पर पड़ रहा है, ये हम भी जानेंगे सदाकत जी से। ये बताइए सदाकत जी, अभी आज 36वां दिन है नोटबंदी का, किस तरह का असर पड़ रहा है? साहब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। पहले से दुकानदारी कम से कम ज़्यादा भी नहीं है तो आधी आधी दुकानदारियाँ हैं हम लोगों की। हाँ। छोटी छोटी दुकानदारियाँ हैं, इनमें ज़्यादा तो ये है नहीं। बाकी ये जब से लेके बहुत ही फ़र्क पड़ रहा है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद ग्रामीण इलाकों में किस तरह का असर है, एबीपी न्यूज़ पड़ताल करने पहुंचा है। अहमदाबाद के पास 30 किलोमीटर दूरी पर जो वावोल गाँव है, उस गांव में हम पहुंचे। यहाँ के कारोबारी है जो दुकान लगाते हैं, खासतौर पर नाश्ते की, चाय की, हितेश भाई पटेल, जो बरसों से इस गांव में ही अपना बिजनेस करते हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि उनके जीवन पर क्या असर पड़ा है, किस तरीके से वो फैसले को देखते हैं। हितेश भाई, 500,000 की नोटबंदी हुई है, आज 36वां दिन है, कितना असर हुआ है और खासतौर पर किस तरह माहौल है? खास तरफ तो माहौल है और छोटे
छोटे लोग के लिए माहौल है, छुट्टे की परेशान रहते हैं और 2000 की नोट में छुट्टे जल्दी मिलती नहीं है बैंकों में। बैंक में बहुत लंबी लाइन लगती है। और अभी थोड़ा सुधार आया है, 500 की नोट छुट्टी हो गई है, इसलिए थोड़ी राहत हो गई है। लेकिन क्या नोटबंदी के बाद धंधे पर असर हुआ है थोड़ा बहुत? थोड़ा घना पड़ा हुआ है। छुट्टे के लिए बाद धंधे के असर पड़ा है। छुट्टा नहीं मिलते इसलिए। तो उनका कहना है कि खास तौर पर नोटबंदी के निर्णय के बाद छुट्टे के हिसाब से उनको असर पड़ा है। उनका कहना है कि बैंकों में भी लाइन लगती है, खास तौर पर उनके यहाँ जो कस्टमर आते हैं उनको छुट्टे की सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। कैमरामैन कमलेश पटेल के साथ भौमिक व्यास, वावोल गांव, अहमदाबाद जिला। नोटबंदी का असर देश के गांव पर क्या है, हम चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर जो जानने के लिए वडाली आला सिंह गांव में पहुंचे हैं। यहां पर एक परचून की दुकान फूला देवी और उनके बेटे सौरभ कुमार चलाते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि नोटबंदी का क्या असर उनकी इकॉनमी पर पड़ा है, क्या रूरल इकॉनमी पर इसका असर है। फूला देवी जी, आपकी सेल पहले कितनी थी, अब कितनी है? पहले तो 3 थी, अब 2 के अंदर अंदर है, तो वो भी बहुत मुश्किल से है। तो दिक्कत आती है सामान लाने में। तो दिवाली से पहले सामान लेकर आए थे, उसके बाद अब थोड़े दिन हुए सामान लेकर आए, वो भी थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके तब लेकर आए। उससे पहले कुछ नहीं लेकर आए। पहले ग्राहक काफी आता था, ग्राहक कम हुआ है? ग्राहक ठीक था, रोटी बनती थी, खा जाते थे, खाते थे। तो अब दिक्कत आती है, ग्राहक कम है, ग्राहक के पास पैसे नहीं है, तो इसीलिए दिक्कत आती है। कुछ पैसे आते थे तो सामान ले आते तो अब मुश्किल होती है। ग्राहक कम आता होगा पर आपको सामान तो लाना ही पड़ता होगा, तो सामान के लिए आप पैसे कहाँ से लाते हैं? जैसे आप यही है, बस जो पहले सामान थोड़ा सा ज्यादा ले आते थे, अब थोड़ी दिक्कत आती है, सेल कम होती है, तो उस हिसाब से कम सामान लेकर आते हैं, मुश्किल होती है लाने। फूला देवी के बेटे सौरभ कुमार हमारे साथ हैं। तो यंग जनरेशन खास तौर पर, क्योंकि आप यंग जनरेशन से हैं, गाँव की यंग जनरेशन को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर मोदी के फैन भी होते हैं यंग, तो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है जो यंग जनरेशन है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। पैसे की ज़्यादा प्रॉब्लम है, दिक्कत है। लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं। अब यंग जनरेशन में खर्च भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कोई फैशन का, कोई आने जाने का, वो खर्चा बहुत तंगी है इन लोगों को, यंग जनरेशन को। गाँव में कैश इकोनॉमी होती है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बड़ा असर देश के गांव पर भी है। लोग कह रहे हैं ये परचून की दुकान है, इनका कहना है कि उनकी सेल कम हुई है और भी जो ग्राहक आते थे वो कम हुए हैं, और जो इन्होंने खरीद करनी होती है, जो दुकान के लिए खरीद करते हैं, उसमें भी मुश्किल आ रही है। तो देश का गांव नोटबंदी से दुखी नज़र आ रहा है। इनका कहना है कि मोदी साहब को ये फैसला, प्रधानमंत्री मोदी को ये फैसला देख कर लेना चाहिए था। कैमरामैन गिरीश के साथ यादविंदर सिंह, ABP न्यूज़, वडाली आला सिंह गाँव।